सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स माफिया। और आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो क्या करेगी स्कैल्पर, जो स्कैल्पर लोग हैं उन लोगों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, और जिनको बहुत देर बैठना पसंद नहीं है मार्केट में, जो बहुत फट से पैसा कमाना चाहते हैं, जो मोमेंटम ट्रेडर हैं, उनके लिए ये बेहतरीन स्ट्रेटजी होने वाली है। तो आइए बिना देर किए हम देखते हैं कि इस पे करना क्या है। तो इसमें हम लोग पूरा गेम इंडिकेटर का खेलेंगे। क्या करेंगे? पूरी गेम इंडिकेटर की होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि EMA 200 कैसे लगाते हैं। EMA लिखेंगे, यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसका 200 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो EMA है उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड है। और अगर EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, एक कंफर्मेशन हमें ये लेना है इस ट्रेड में कि मार्केट या तो अप ट्रेंड होना चाहिए या डाउन ट्रेंड होना चाहिए। साइड वे मार्केट में स्कैल्पिंग कभी गलती से भी ना करें, आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमें पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू है हमारा वो प्रीमियम नहीं है, तो इसको हम लोग पहले दो ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो EMA से हम कंफर्म कर लिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, इसके बाद एक इंडिकेटर हमने लगाया है RSI डाइवर्जेंस। उसमें कौन सा? मोहिनी वाला। RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर स्ट्रेटजी मोहिनी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, किसको सेलेक्ट करना है? जैसे मैं दिखाता हूँ आपको सामने करके। RSI मोहिनी वाला, मोहिनी वाला सेलेक्ट किए। मोहिनी वाला सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद स्टाइल में आपको ये जो तीन है नीचे के, थोड़े क्लीन करते हैं चार्ट को, उसको हटा लेना है। मिडिल लाइन 50 है, उसका कलर आप बदल लीजिए, कुछ रेड कर लीजिए और थोड़ा दिखना चाहिए अच्छे। लाइन ले लीजिए। ठीक है, अब दिख रहा है आपको। अब तीसरा इंडिकेटर जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे इनगल्फिंग कैंडल का। क्या लगाएंगे? इनगल्फिंग कैंडल, ये वाला पहला वाला, आर्मुनोज वाला। ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल क्या बताएगी कि कौन कौन सी कैंडल इनगल्फिंग है। ठीक है, जिसका हाई टूटने से मैं ट्रेड ले सकता हूँ या जिसका लो टूटने से हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब हम चेक करते हैं कि सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि डाइवर्जेंस होता क्या है। RSI में हमने डाइवर्जेंस क्यों लगाया है? डाइवर्जेंस इसलिए लगाया है कि जहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन देखिए RSI डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, यहाँ देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, RSI डाउन ट्रेंड में है, डाइवर्जेंस है। यहाँ देखिए जैसे आपको दिखाता हूँ कहीं पे, बुल 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 भी, यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में था लेकिन यहाँ डाउन ट्रेंड दिखाया। ठीक है, तो इसको ही डाइवर्जेंस बोलते हैं, उल्टा दिखाने को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम लोग पहले मार्केट को देख लिए कि अप ट्रेंड में है। दूसरा हम लोग RSI डाइवर्जेंस लगा लिए। तीसरा हमने इंगल्फिंग कैंडल लगा लिया। इंगल्फिंग का मतलब होता है अपने पिछले कैंडल को खा लिया उसने, तो उसे कहते हैं इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हम लोग जब भी मार्केट EMA के ऊपर हो, इंगल्फिंग कैंडल ने बाई का या सेल का वो दिया हो, सिग्नल दिया हो, और RSI 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो बाय, और RSI 50 के नीचे कर रहा हो ट्रेड तो सेल। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अब देखिए जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कोई एग्जांपल देके कि कब क्या हो सकता था। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया कि इनगल्फिंग है, इनगल्फिंग कैंडल है विथ ग्रीन, और RSI कितना पे ट्रेड कर रहा है? ऑलमोस्ट 50 पे। अगर हम यहाँ पे बाई कर किए होते 22,500 पे, तो हमें 22,517, 17 से 20 पॉइंट मिल गए तुरंत स्कैल्प। 20 पॉइंट मिलने का मतलब है अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो पर लॉट, एक लॉट पे 300 रुपये का प्रॉफिट। तो अगर 5 लॉट पे भी कर रहे हैं तो 1500 रुपये का प्रॉफिट निकाल के तुरंत मार्केट से बाहर। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको दूसरी जगह और कहीं पे से अप्लाई करा के, जहाँ पे 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो और सिग्नल दिया हो। ये देखिए
यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पे कितना पे ट्रेड कर रहा है, 46.87 पे। अब उसका जब हाई टूटा तो ये ऑलमोस्ट 50 पे ट्रेड करने लगा। हम यहाँ से स्कैल्प करते और आराम से 22,300 से हमें 22,351 50 पॉइंट मिल गया, ठीक है, मतलब प्रीमियम में 25-26 पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये 3 इंडिकेटर की मदद से आप आराम से स्कैल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये दिया बियरिश सिग्नल, यहाँ पे बियरिश सिग्नल दिया, ये लगभग 48 है, उसका लो टूटा, इसका लो टूटा, आ गया ये नीचे 45 पे, वहाँ से मैं सेल मारता, बहुत बड़ा टारगेट मेरे को 22,394 से आप देख लो 22,260, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मिल गया हमें टारगेट। तो आप स्कैल्पर हैं, हर दिन मार्केट से 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट कमाने आते हैं, तो ये 3 इंडिकेटर, इनगल्फिंग कैंडल, RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर और EMA 200, ये तीनों का हेल्प लेके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस विदाउट मोर ऑफ अ रिस्क और समथिंग। तो इसमें स्टॉप लॉस भी कम लगाना है और टारगेट अपना थोड़ा 1:2 या 1:1 लेके निकल जाना है मार्केट से, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो जो भी भाई बहन, माताएं बहन, जो भी देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साथ शेयर करें। और मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी नॉलेज दे रहा हूँ। और बहुत जल्द हमारा एक कोर्स PDF और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में बहुत जल्द आने वाला है, हमारी वेबसाइट्स भी आने वाली हैं, तो आप लोग कृपया करके उसको भी चेक कर लेना। जब आएंगी तो बहुत जल्द वो आ जाएंगी मार्केट में, बहुत ही सस्ता आप लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए स्पेशली वो कोर्स रहेगा। और फिर एडवांस भी बनाऊंगा जो बिगिनर से ऊपर इंटरमीडिएट लेवल वाले हैं या एकदम एक्सपर्ट वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, बहुत जल्द और नई नई स्ट्रेटजी, और आप लोग कमेंट करके बताना कि और कोई स्ट्रेटजी आप लोगों को चाहिए नहीं चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी चाहिए, इंडिकेटर बेस्ड चाहिए, प्राइस एक्शन बेस्ड चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।